ये कहानी है पालनपुर गांव की, जहां हरिया अपनी पत्नी प्रेमलता और अपने दो बेटे भोलू और कमल के साथ रहा करता था। हरिया भाई, ये लीजिए मिठाई खाइए। ये मिठाई किस खुशी में चमन भाई? आज मेरे बेटे रोहन को शहर की एक कंपनी में नौकरी मिल गई हरिया भाई। मैं हमेशा से एक ही बात सोचता था कि जिस गरीबी में मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ, वैसी गरीबी मेरा बेटा कभी ना देखे। और आज देखो, मेरी मेहनत रंग लाई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया कि आज उसे शहर की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब मेरा बेटा रोहन हमारी सारी गरीबी दूर कर देगा। इतना कहकर चमन वहाँ से चला जाता है। चमन कितना खुश हो गया ना। किसी ने सच ही कहा है कि संतान अगर अच्छी हो ना तो माता पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। मेरे भी दो बेटे हैं, बस इस साल 12वीं क्लास में दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाएं, फिर मैं दोनों को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दूंगा। फिर चमन के बेटे की तरह मेरे बेटे भी पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। हरिया शाम तक उस खेत में कड़ी मजदूरी करने लगा। ये खेत उसी गांव के सेठ बंसीलाल का खेत था। इस खेत में हरिया सालों से 200 रुपए रोज से मजदूरी करता आ रहा था। शाम का समय था। हरिया उसी गांव मदनपुर गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां अंदर हरिया की पत्नी प्रेमलता मिट्टी के चूल्हे पर खाना गर्म कर रही थी और हरिया के दो बेटे कमल और भोलू घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। पिताजी, आप आ गए? माँ, तुरंत खाना लगाइए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ बेटा, बस तुम्हारे पिताजी हाथ मुंह धो ले, फिर हम सब साथ में बैठकर खाते हैं। प्रेमलता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी राह मत देखा करो। बच्चे स्कूल से थक हार कर आते हैं, उन्हें खाना दे दिया करो। जी, वो बात तो सही है, पर खाने का असली मजा परिवार के साथ बैठकर खाने में ही आता है। आप तुरंत जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना निकालती हूँ। थोड़े समय बाद सब बैठकर साथ में खाना खाते हैं। पिताजी, आने वाले हफ्ते में हमारी बोर्ड की परीक्षा है, तो कल हम दोनों को स्कूल में परीक्षा की फीस 2000 रुपए जमा करनी होगी। क्या 2000 रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। प्रेमलता, तुम्हारे पास कुछ पैसे? नहीं जी, मेरे पास जो पैसे थे उसमें घर का राशन आ गया। पिताजी, अगर फीस नहीं भर पाए हम, तो हमें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी परीक्षा जरूर दोगे। मैं कल ही गांव के जमींदार सेठ मुरली लाल से 2000 रुपए उधार ले आऊंगा। हरिया की कमाई उसके घर खर्च में चली जाती थी, इसीलिए उसे अपने बेटों की पढ़ाई के लिए हर बार किसी से कर्ज लेना पड़ता था। अगले दिन सवेरे हरिया गांव के जमींदार सेठ मुरारी लाल के पास जाता है और उसके पास अपनी साइकिल गिरवी रखकर 2000 रुपए ले आता है। करीब 10 से 15 दिन यूं ही बीत जाते हैं। कमल भोलू दोनों की 3 परीक्षा हो चुकी थी। दोनों भाई पढ़ाई में काफी होशियार थे। वो बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा देते हैं। अब उनके 3 पेपर बाकी थे। एक दिन सवेरे अचानक भोलू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? भोलू किसी को अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताता और बुखार में तपते शरीर के साथ ही अपनी परीक्षा देने चला जाता है, पर बुखार की वजह से वो सही से अपनी परीक्षा नहीं दे पाता। इसी तरह लगातार 3 दिनों तक भोलू की तबीयत खराब रहने से वो तीनों परीक्षा सही से नहीं दे पाता। 3 महीने बाद जब भोलू कमल की परीक्षा का परिणाम आता है, तो भोलू 3 पेपर में फेल हो जाता है और कमल क्लास में नंबर 1 से पास हो जाता है। ये देखकर हरिया भोलू को खूब खरी खोटी सुनाता है। कितना पैसा लगाया मैंने तुझ पर भोलू, और तू परीक्षा में फेल हो गया? लगता है तू किसी काम का नहीं है। अपने भाई कमल को देख, वो पूरे स्कूल में नंबर 1 से पास हुआ है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। परीक्षा के दिनों मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैं सही से परीक्षा नहीं दे पाया। पर मैं वचन देता हूँ पिताजी कि मैं अगली बार पास होकर दिखाऊंगा। ए जी, अब जाने दीजिए ना, हो जाता है कभी कभी। भोलू अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करके पास होकर दिखाएगा। कोई जरूरत नहीं अब इसे पढ़ाई करने की। अब इसका पढ़ाई करना हमेशा के लिए बंद। भोलू, कल से मेरे साथ खेतों में चलकर मजदूरी करना है तुझे।
तुझ जैसे अनपढ़ के ऊपर अपना पैसा खर्च करना बेवकूफी है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे पढ़ने दीजिए पिताजी। पढ़ाई में तेरा मन लगता है क्या, जो तुझे आगे पढ़ाऊं? अब कोई जरूरत नहीं है तुझे पढ़ाई करने की। अब कल से तू मेरे साथ खेतों में काम करके पैसा कमाएगा। ये सुनकर भोलू खूब रोने लगता है। भोलू के फेल होने से हरिया समझ रहा था कि भोलू पढ़ाई में कमजोर है, इसीलिए हरिया अब भोलू पर अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। अगले दिन हरिया भोलू को अपने साथ खेत में मजदूरी करने लेकर चला जाता है और भोलू हरिया के साथ खेत में काम करने लगता है। कुछ दिन बाद हरिया सेठ मुरारी लाल से कर्ज लेकर कमल को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज देता है। इसी तरह साल दर साल बीतने लगे। कमल हर साल कॉलेज में नंबर 1 से पास होने लगा। ये देखकर हरिया उसकी पढ़ाई में खूब पैसा लगाने लगा। कुछ साल बाद कमल की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी थी और उसे शहर में एक नामी गिरामी कंपनी में 50,000 रुपए महीने से नौकरी मिल जाती है, जिसके बाद कमल शहर में ही एक घर लेकर रहने लगता है। कमल को नौकरी मिलने की खुशी में हरिया पूरे गांव में मिठाई बांटने लगा। प्रेमलता, प्रेमलता, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे बेटे कमल ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब देखना, कमल हमारी सारी गरीबी दूर कर देगा। पिताजी, कल मुझे मुरलीलाल सेठ मिले थे। वो अपना पैसा मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि उनका 2 लाख रुपए का कर्जा हो रखा है हम पर। अरे मेरा बेटा कमल है ना, वो अब कुछ ही महीनों में हमारा कर्जा चुका देगा। करीब 1 महीना बीत जाता है। एक दिन कमल शहर में एक गोरी खूबसूरत लड़की मुस्कान के साथ बैठा था। कमल, बस अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। तुम्हें मेरे साथ आज ही शादी करनी होगी, वरना मेरे माता पिता जहाँ कह रहे हैं मैं वहाँ शादी कर लूंगी। नहीं नहीं मुस्कान, तुम्हारी शादी केवल मुझसे ही होगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुस्कान कमल दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुस्कान उसी शहर में अपने अमीर माता पिता के साथ रहती है। तभी 2 दिन बाद ही कमल मुस्कान से शादी कर लेता है और इधर हरिया, प्रेमलता और भोलू को खबर ही नहीं थी कि कमल ने शादी कर ली है। उसके बाद दिन प्रतिदिन बीतने लगे। वहीं कमल और मुस्कान शहर के माहौल में इतना घुल मिल जाते हैं कि वो अपने माता पिता और भाई को भूल ही जाता है। वो ना ही हरिया को पैसे भेजता है और ना ही उनसे बात करता है। एक रात में रोज की तरह सेठ मुरारी लाल हरिया के घर आकर उसे बातें सुनाता है। हरिया, मैंने तुझे पैसे देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब सीधे तरीके से मेरा पैसा निकाल। आज मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। मुझे मेरे पैसे 2 लाख रुपए अभी इस समय चाहिए। मालिक, हमें केवल 1 रात का समय और दे दीजिए। हम अपनी बेटी कमल से शहर से पैसे मांगते हैं और कल सवेरे तक आपको दे देंगे। अगर कल सवेरे मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तुम सबको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सेठ मुरारी लाल धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तभी भोलू, हरिया कमल को बार बार फोन लगाते हैं, पर कमल का कॉल लगता ही नहीं है। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा? यहाँ कर्जदार हमें बार बार धमकियाँ देकर जा रहे हैं। पता नहीं कमल को क्या हो गया है। ना तो बात कर रहा है, ना पैसे भेज रहा है। अब हम कैसे देंगे कर्जदारों को पैसा? हरिया और उसके परिवार वाले परेशान हुए जा रहे थे और इधर कमल शहर में मुस्कान के साथ मजे से अपना जीवन बिता रहा था। अगले दिन सवेरे मुरारी लाल हरिया और उसके परिवार को उनके घर से निकाल देता है और हरिया के घर पर कब्जा कर लेता है। तभी हरिया और सब शहर कमल के पास आते हैं। अरे कौन है आप लोग? जाइए यहाँ से, मैं नहीं जानता आप लोगों को। कमल बेटा, ये क्या कह रहा है तू? हमें यहाँ से जाने को बोल रहा है? अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हरिया प्रेमलता के होश उड़ जाते हैं और फिर इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया प्रेमलता हमारे साथ? जिस बेटे का जीवन बनाने में हमने इतना कुछ कुर्बान कर दिया, आज वही बेटा कामयाबी पाकर हमें पहचान भी नहीं रहा। पिताजी, आप दुखी मत होइए। ये सब पैसे का खेल है। पैसा अच्छे अच्छे को बदल देता है। चलिए पिताजी, हम यहीं किराए से मकान लेकर रहते हैं। इतना बड़ा शहर है, यहाँ कहीं ना कहीं तो मुझे काम मिल ही जाएगा। उसके बाद भोलू अपने माता पिता को लेकर उसी शहर में एक किराए के मकान में रहने लगता है।
और अगले दिन से शहर में ही छोटी मोटी मजदूरी करता है। कुछ दिन बाद भोलू सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसे सामने पेड़ से एक कार टकराई हुई दिखाई देती है, जिसमें एक खूबसूरत लड़की बुलबुल सड़क पर बेहोश पड़ी थी। अरे बाप रे, इन्हें तो चोट आई है, मुझे तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। भोलू जैसे तैसे बुलबुल को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां समय रहते बुलबुल का इलाज हो जाता है और उसकी जान बच जाती है। जब बुलबुल को भोलू के बारे में पता चलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलू जी, आप ना होते तो आज मैं जिंदा ही ना होती। तभी बुलबुल भोलू को अपने बड़े से घर में ले जाती है। बुलबुल उसी शहर के जाने माने बिजनेसमैन सिंघानिया की बेटी थी। तभी बुलबुल भोलू की अच्छाई देखकर उसे पसंद करने लगती है और कुछ दिनों बाद बुलबुल भोलू से शादी कर लेती है, जिसके बाद सिंघानिया भोलू को अपनी कंपनी में मैनेजर की नौकरी दे देता है। ये वही कंपनी थी जहां कमल नौकरी किया करता था। अब भोलू अपने बड़े भाई का बॉस बन चुका था। ये देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं। बाबा भोलू, तू देखा भाई, इसे कहते हैं भाग्य का खेल। अपने भाई की ये कामयाबी देखकर कमल दंग रह जाता है। कल तक जो अनपढ़ गंवार भोलू किसी काम का नहीं था, आज वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मैनेजर बन चुका था।